नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ यूक्रेन रशिया वॉर आप अगर देखो तो एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर आ चुकी है। अब रशिया को डेफिनेटली अपने एडवांस्ड वेपन्स यूज करने होंगे, वो वेपन्स जो इससे पहले रशिया ने एक बार को सोचा था कि शायद यूज ना करने पड़े। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो न्यूज ये सामने आई है कि ओडेसा और ये वाला जो सारा एरिया है इसको कैप्चर करने के लिए रशिया ने डिसाइड किया है कि ये लोग लेजर वेपन यूज करेंगे। ये आप कह सकते हैं एक प्रॉपर कन्वेंशनल वॉर में पहली बार है हम देख रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के लेजर वेपन यूज किए जा रहे हैं। और रशिया का कहना यह है कि ये वेपन अंधा कर सकते हैं सैटेलाइट्स को, ड्रोन्स को ये अंधा कर सकते हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की अपने कंट्री का, अपने सोल्जर्स का मोराल उड़ाने के लिए ये कह रहे हैं कि रशिया के जो भी दावे हैं इनके लेजर वेपन्स को लेकर ये झूठे हैं, ये बस रशिया का प्रोपेगेंडा है। रशिया के पास इतने एडवांस वेपन्स एक्चुअली है ही नहीं। नाउ मैं आपको ये बता सकता हूँ अपनी रिसर्च के हिसाब से ज़ेलेंस्की यहाँ पर गलत है, ये बहुत ज़रा गलत है। रशिया के पास बिल्कुल अत्याधुनिक वेपन्स है, लेजर वेपन्स हैं। हाँ, रशिया किस लेवल पे उनको यूज करेगा वो देखना होगा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि रशिया ने कौन से लेजर वेपन यूज किए हैं और अब जाकर रशिया ये लेजर वेपन्स क्यों यूज कर रहा है। ना आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने ये कहा है कि देखिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में ना हमारी कैलकुलेशन थोड़ी गलत थी। हमारे हिसाब से इंडिया एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 27 में ही $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा। इससे पहले यह संगठन ये कह रहा था कि इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली 2028-29 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन पाएगा। अब ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि कैलकुलेशन में एरर हो गई थी। तो आपको बताना है कि किस संगठन ने रिसेंटली ये सब कहा है, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात यहाँ पर क्लियर कर लो कि जो हम वेपन्स की अब बात करेंगे ये काली जैसे नहीं है। काली के बारे में आपने काफी बार सुना होगा, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। ये ऑल टुगेदर अलग टाइप का वेपन है। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है। ये लेजर लाइट नहीं मारता। जो रशिया ने यहाँ पर डेवलप किया है वेपन, इट इज बेस्ड ऑन लेजर लाइट। और रशिया के एक्चुअली यहाँ पर दो मेन वेपन है, एक है पेरेस्वेथ और दूसरा है जदीरा। पेरेस्वेथ वेपन एक्चुअली पुतिन ने सबसे पहले दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था 2018 में, और इस वेपन को एक्शन में किसी ने आज तक देखा है नहीं। रशिया इस बात को लेकर सीक्रेसी रखता है कि ये वेपन एक्चुअली काम करता कैसे है और किस तरीके से ये सैटेलाइट्स को अंधा कर सकता है और ये वेपन दिखता कैसे है। ये आपके सामने पेरेस्वेथ की इमेज है, ये मैंने रशिया की वेबसाइट से ली है। यहाँ पर आप देख पाओगे रशियन में लिखा भी है पेरेस्वेथ। इसके अलावा इसकी एक वीडियो भी इन्होंने रिलीज करी है, वीडियो में आपके सामने प्ले कर दूंगा। नाउ यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रक की आवश्यकता पड़ती है और ट्रक से ये बाहर निकलकर सीधा ऊपर आसमान में अटैक करता है। अगर मान लीजिए रशियन सेना की तरफ कोई ड्रोन आ रहा है तो उस ड्रोन को अंधा कर सकता है लेजर लाइट से पेरेस्वेथ। उसके अलावा सैटेलाइट्स को अंधा करने की भी यहाँ पर एबिलिटी है। रशिया का क्लेम यहाँ पर यह है कि धरती के सरफेस से 1500 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर कोई सैटेलाइट हो तो उसको पेरेस्वेथ अंधा कर देगा। और जो मैंने यहाँ पर दो चीजें मेंशन करी है, ड्रोन और सैटेलाइट्स, दोनों ने रशिया को बहुत दुख दर्द दिए हैं इस पूरी वॉर में। जो टर्किश मेड सस्ते ड्रोन्स हैं इन्होंने बहुत से रशियन सोल्जर्स मार दिए। यूक्रेनियंस ने प्रॉपरली उसका यूज किया और यूक्रेनियन सोल्जर्स ये सब इसलिए कर पाए थे क्योंकि यूएसए ने काफी बार सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड किया है यूक्रेन को। तो आई थिंक 2 महीने बाद रशिया के जनरल्स को फाइनली ये बात समझ में आ चुकी है कि ड्रोन और सैटेलाइट, इन दोनों को अगर रशिया निपटा देता है, रशिया इंश्योर कर लेता है कि ड्रोन और सैटेलाइट का कोई अब बड़ा रोल नहीं रहेगा इस वॉर में, तो मैं आपको ये बता दूं कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 20-30 दिन में रशिया बहुत सारा एरिया कैप्चर कर ले यूक्रेन का। ना ये तो हमने बात कर ली है पेरेस्वेथ की। पेरेस्वेथ अगर अंधा करता है सैटेलाइट्स को, ड्रोन्स को, तो इसके बाद जो इनका सेकेंड वेपन है ये डिस्ट्रॉय कर सकता है सैटेलाइट्स को और इवन ड्रोन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स को विद लेजर वेपन। और इस वेपन का नाम है जदीरा। रशिया ने रिसेंटली ये भी क्लेम किया है कि इन्होंने जदीरा लेजर को यूज किया है यूक्रेन में एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये न्यूज रशिया के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छी है क्योंकि जदीरा ज्यादा टेस्टेड है नहीं। ये एक प्रोटोटाइप था, रशिया इसको डेवलप कर रहा था। रशिया का कोई प्लान नहीं था इनिशियली कि जदीरा को ये लोग यूज करेंगे यूक्रेन वॉर में, मगर जो स्थिति बन रही है आज के समय, इनको काफी हद तक जो इतने टेस्टेड वेपन्स नहीं है, जो भी कमीशन नहीं हुए आर्मी में, वो भी यूज करने पड़ रहे हैं। अब आप यहाँ पे कहेंगे तो ठीक है, यहाँ पे तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड, ये सैटेलाइट को अंधा कर देंगे, ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ट्रक्स में इस तरीके से इनके लेजर सिस्टम आते रहेंगे, रशिया कैन इजीली विन नाउ। देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इन सिस्टम्स को यूज करने के लिए ना आपको चाहिए होती है बहुत सारी पावर। तो ऐसा नहीं है कि रशिया कहीं भी जंगल में इन सिस्टम को खड़ा कर देगा और कई दिनों तक ये लेजर मारते रहेंगे। इवेंचुअली दे विल नीड पावर सप्लाई। तो रशिया मोस्ट प्रॉब्ली क्या करेगा
एक शहर कब जाएगा, वहां पर जो उनका पावर स्टेशन है वहां पर इसको प्लेस कर देगा और उसके बाद कोशिश करेगा इन वेपन्स को यूज करने की। तो इनकी अभी लिमिटेशन है। उसके अलावा याद रखिएगा जो जदीरा वेपन है रिसेंटली टेस्ट किया गया था, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें कल को कुछ इशू भी आ जाए यूजेबिलिटी को लेकर। अब ये सब देख के आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि रशिया इतना लेट ये सब क्यों कर रहा है। देखो, ये रशिया के डेस्परेट मेजर्स हैं। रशिया कहीं से भी नहीं चाहता था कि इनके ये फ्यूचरिस्टिक वेपन्स दुनिया के सामने आ जाए। अभी भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन वेपन्स की जो एक्चुअल फुटेज है इन यूज ये दुनिया के सामने प्रेजेंट ना हो जाए। मगर सिंस यूएसए का अब प्लान ये है कि रशिया की जो नेवी है ब्लैक सी में इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे ये यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल्स प्रोवाइड करके, तो रशिया को मजबूरी में आकर ये बड़ा स्टेप लेना पड़ रहा है। रिसेंटली यूएसए ने प्लान ये बनाया है कि ये यूक्रेन को देंगे अत्याधुनिक एंटी शिप मिसाइल। इससे बेसिकली क्या होगा कि ब्लैक सी में जो रशियन वॉरशिप्स कॉन्स्टेंटली बम्बार्ड कर रही है यूक्रेनियन सोल्जर्स को, इनको कोस्ट तक पहुंचने नहीं दे रही, इनको पीछे धकेल पाएगा यूक्रेन। तो सारी लड़ाई अभी के लिए चल रही है ब्लैक सी के एक्सेस को लेकर। यूएसए भी पूरा जोर लगा रहा है, यूरोपियन यूनियन यूएस दोनों मिलाकर हो सकता है आने वाले समय में $18 बिलियन की एड प्रोवाइड करे, मिलिट्री एड प्रोवाइड करे यूक्रेन को। तो ऐसे टाइम में ऑब्वियसली रशिया के पास जरा ऑप्शंस है नहीं, और मैं उम्मीद यहां पर यह कर रहा हूं कि रशिया डेस्परेशन में आकर कभी छोटे लेवल पर न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर केमिकल वेपन ना यूज कर ले। दैट इज द अल्टीमेट थ्रेट। क्योंकि जैसे ही रशिया कोई अगर मान लो छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब भी यूज करता है, इमीडिएटली दुनिया भर में जो स्टॉक मार्केट्स है सब कुछ क्रैश कर जाएगा, इकोनॉमी बिल्कुल थम जाएगी। दुनिया में ही आप देखोगे सडनली एक पैनिक का माहौल शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया जा रहा है। तो उम्मीद मेरी यहाँ पर यही है कि इवेंचुअली कॉमन सेंस प्रिवेल्स, दोनों देश यहाँ पर एक शांति समझौता कर ले। नहीं तो एक बार ये वॉर अगर फैल गई, फिनलैंड के साथ भी ये वॉर स्टार्ट हो गई, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज में आ गए, देन देयर विल बी नो गोइंग बैक। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली कौन सा वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने अपनी मिस्टेक करेक्ट करी है रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, आईएमएफ। आईएमएफ ने पहले यह कह दिया था कि इंडिया आराम से 2029 तक बनेगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और उसके बाद इन्होंने ये कह दिया है कि नहीं जी, पहले जो हम कह रहे थे उसमें मैथमेटिकल एरर था, उस कैलकुलेशन में मैथमेटिकल एरर था। हम मानते हैं कि आराम से 2027 तक ही इंडिया पहुंच जाएगा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के मार्क पर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूपीएससी के लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से कॉलेज स्टूडेंट हो, आप अभी 2 साल बाद प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।